हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पोर्टल गोपालगंज। आज के इस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पोर्टल गोपालगंज पे एक नई शुरुआत हो रही है, एक नई शुभारंभ हो रही है और हमारे प्यारे बच्चों के लिए 24/7 शिक्षा विभाग गोपालगंज चौकस रहेगा और अपने डिफरेंट फैकल्टीज़ के द्वारा स्टूडेंट्स को तय टाइम में और एक पर्टिकुलर टाइम में उनके सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करने का काम करेगा। तो सबसे पहले इस पोर्टल पे हम सभी को मौका देने के लिए अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हम शुरुआत करते हैं इस एआई के ज़माने में एक नया रिनोवेशन। और अब हम बात करेंगे कि कैसे स्कूल में पढ़ने के साथ साथ बच्चे ऑनलाइन माध्यम से अच्छे और एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के व्यू के द्वारा अपने सब्जेक्ट में कैसे प्रॉपर कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो शुरुआत, जैसा कि मैंने कहा कि गोपालगंज के इस एजुकेशन पोर्टल के द्वारा शुरू हो रहा है, इसमें मेरी भूमिका बायो सब्जेक्ट के ट्यूटर के रूप में है। मेरी जहाँ तक पहचान की बात है तो मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी पिछले 12 वर्षों से बिहार सरकार के अंडर में मैं टीचिंग का प्रोफेशन अपना जो है कर रहा हूँ और ये एक यूनिक एक्सपीरियंस के साथ जुड़ के मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने प्यारे बच्चों के साथ डेली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने सिलेबस के जर्नी को आगे बढ़ाते रहेंगे और अच्छे और यूनिक कंसेप्ट के साथ उनको दुनिया की स्पीड के साथ जोड़ के रखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 के बायोलॉजी की। आज की इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कैसे पूरा अपना बायो का सिलेबस कितने सारे यूनिट में बटा हुआ है और हर यूनिट आपको क्या कहता है और कितने मार्क्स देता है। इस बात को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास 12 बायोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे बॉटनी और जूलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस कर दिया है कि हम बायोलॉजी के सिलेबस को आप सबके बीच कंप्लीट करने के लिए होंगे और हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक साथी होंगे जो अलग अलग विषयों के अलग अलग टॉपिक के एक्सपर्ट होंगे और उनके माध्यम से आपको हर दिन एक पर्टिकुलर टाइम पे इस पोर्टल की जो मॉनिटरिंग करेंगे, इसके जो मेन इस कोऑर्डिनेटर होंगे वो आपको टाइम और हर चीज़ों के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास 12 की जो बायोलॉजी है, अगर उसकी हम जर्नी को देखें, अगर सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करें तो एग्ज़ाम की जो पैटर्न है वो 70 मार्क्स की थ्योरी पे केंद्रित है, यानी 70 नंबर की थ्योरी और 30 नंबर की प्रैक्टिकल। इतना काम कर दिया, अपना बायो का सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो 70 नंबर की थ्योरी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल जो है 100 मार्क्स का अपना सिलेबस होगा। और इसको हम कैसे कवर करेंगे, कितने सारे यूनिट में बांटेंगे और इनफैक्ट ये यूनिट में बटा हुआ है, इसको हम एक बार आपके सामने ओवरव्यू करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं, ये हमारा जो बायो का सिलेबस है वो बहुत सारे यूनिट में बटा हुआ है और आपको याद रखना है कि भाई यूनिट की संख्या है टोटल 5, टोटल 5 यूनिट का कवर करना है। पूरा बायो का सिलेबस जो है आपके मुट्ठी में होगा। तो जो सबसे पहला यूनिट होता है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, ये एक ऐसा चैप्टर होगा जिसमें अगर आप बायोलॉजी के हिसाब से समझें तो 2 तरीके के इसमें टीचर्स जुड़ेंगे। एक टीचर्स की भूमिका होगी जो इसमें बोटैनिकल कंसेप्ट है, जो पौधों से जुड़ी हुई कंसेप्ट है उसको देंगे, और दूसरा कंसेप्ट जो है जूलॉजी का वो मेरे द्वारा दिया जाएगा। यानी ये जो यूनिट है पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें आपको 2 तरीके के कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे फ्लावर जो है वो फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन करते हैं। और आप जूलॉजिकल सेक्शन में देखेंगे अपने बारे में कि ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस होता है और किस तरीके से रिप्रोडक्शन के साथ जो टेक्नोलॉजीज और समस्याएं जुड़ी हैं उस चैप्टर को हम लोग एड्रेस करने का काम करेंगे। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो इससे आपको कम से कम एग्ज़ाम में 10 से 12 नंबर का मार्क्स जो है वो फाइनल हो जाएगा। नीट और बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है। आते हैं हम लोग दूसरे यूनिट की तरफ। दूसरा जो यूनिट होगा वो जेनेटिक्स का यूनिट होगा। जेनेटिक्स एक बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट है जहाँ पे एक मेंडल नाम के साइंटिस्ट ने मटर के पौधे पे काम करके ये बताया कि हमारे और बाकी जीवों की पीढ़ियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं। ये एक तरीके का समझिए तो एक ज्योतिष विज्ञान से मिलता जुलता विज्ञान है कि आपकी आने वाली पीढ़ी कैसी होगी ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है, प्रेडिक्टेबल है, लेकिन एग्जैक्ट प्रेडिक्टिविटी नहीं बनेगी। तो कहने का सेंस ये है कि अनुवांशिकी का जो चैप्टर होगा ये बायो का सबसे बड़ा विशाल यूनिट के रूप में होगा और इस यूनिट को पढ़ने पे आप कम से कम एग्ज़ाम में
अपने 20 नंबर निश्चित तौर पे कंफर्म कर लेंगे। सबसे बड़ी यूनिट जेनेटिक्स है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जेनेटिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम तीसरे यूनिट की बात करें तो इस यूनिट में हम बात करेंगे उनकी, चाहे वो बायो पढ़ें या नहीं पढ़ें, इम्पॉर्टेंट उनके लिए रहता है उनका हेल्थ और उससे जुड़े कॉम्प्लिकेशन, यानी हेल्थ और डिजीज़ के बारे में, स्वास्थ्य और बीमारी के बारे में। ये तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको मिलेंगे सिर्फ 10 से 12 नंबर, लेकिन एक अच्छी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करके, अच्छी जीवन शैली को अपना के आप स्वस्थ भी रहेंगे और इस टॉपिक की अपनी जो गरिमा है, इस टॉपिक की अपनी जो वैल्यूज़ है, उसको भी आप मेंटेन रखेंगे। तो तीसरा यूनिट होगा वो हेल्थ एंड डिजीज़ को लेके होगा। नंबर 4 का जो यूनिट होगा वो सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट होना चाहिए, क्योंकि इसमें वर्ड हो रहा है टेक्नोलॉजी। आप देख रहे होंगे, आप रील्स के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट वायरल वर्ड सुनते होंगे, टेक्नोलॉजिया। तो ये जो टेक्नोलॉजिया है ये बायोलॉजी में भी अब आ गया है। तो बायोलॉजी की जो टेक्निक है वो नए नए तरीके के इंसुलिन बनाने, नए नए तरीके के वैक्सीन बनाने, नए नए तरीके के प्रोटीन बनाने के लिए कैपेबल है, और किस तरीके से हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके नया नया इनोवेशन कर सकते हैं, और इस टेक्नोलॉजी के सहारे हम जीवन में और बहुत अच्छी ऊंचाई पे भी जा सकते हैं। स्टूडेंट को यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि मेडिकल के अलावा, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलावा, बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है जहाँ पे बहुत अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपका इंतजार कर रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो यूनिट होगी, ये यूनिट भी आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 10 से 12 नंबर देंगी, लेकिन रील के संदर्भ में जो वायरल वर्ड्स होगा वो भैया टेक्नोलॉजिया होगा। और यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से जीन को ट्रांसफ़र करके नए नए टेक्निक बनाए जा रहे हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी 10 से 12 नंबर एग्ज़ाम के लिए कन्फर्म होगा। अगर हम 5वें और आखिरी यूनिट की बात करें, इकोलॉजी की, इन्वायरमेंट की, तो आप क्लास 1 से पर्यावरण और ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और अपने सराउंडिंग में जो भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं उससे कैसे प्रभावित होते हैं, इसके बारे में आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे। ये जो सेशन है ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, जहाँ पे इस एजुकेशन पोर्टल पे जो फैकल्टी जुड़ेंगे वो अपने बारे में और अपने सिलेबस और सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चे जो इस यूनिट को पढ़ने के लिए इस पोर्टल पे जुड़ेंगे तो उनके लिए एक तरीके से 24/7 मैकेनिज्म में हम काम करेंगे, जहाँ पे उनके सारे डाउट्स क्लासरूम में टीचर्स सॉल्व करेंगे और बाकी सारे समस्याओं को हम ऑनलाइन भी एड्रेस करेंगे। तो एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट मोड में ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस पोर्टल के साथ जुड़ेंगे और इसको फॉलो करेंगे। इस पर आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा और बहुत अलग अलग तरीके के एक्सपर्ट आपके साथ जुड़ के आपकी समस्याओं को एड्रेस करेंगे। लास्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को और उनकी पूरी टीम को ये धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने इतना इनोवेटिव और इतना अच्छा पहल स्टूडेंट के हित में लिया है। सो थैंक यू। आप इस एजुकेशन पोर्टल से जुड़े और इसके संभावनाओं का लाभ उठाएं। और वैसे निगेटिविटी फैलाने वाले लोग तो हमेशा ये कहते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। तो एक दीप जलाते हैं और इस एजुकेशन पोर्टल को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू आप सबको जुड़ने के लिए। और याद रखिएगा, आपको एक प्रॉपर स्लॉट टाइमिंग दिया जाएगा, उस टाइमिंग पे आपके सारे सब्जेक्ट, सारे सिलेबस अच्छे एक्सपर्ट के सुपरवाइज में कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।